हेलो एवरीवन। आरएसबी के प्रैक्टिस बैच में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कवर कर रहे थे और उसी कंटिन्यूएशन में हमारा एक चैप्टर था दैट इज फोर्थ वन दैट इज लॉजिक फैमिलीज। तो आज हम लॉजिक फैमिलीज के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले लॉजिक फैमिलीज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, वो पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके यूज आएंगे, कुछ वैल्यूज हैं वो बेसिकली। ठीक है, लॉजिकल फैमिलीज में हमारे पास बहुत सारे लॉजिक फैमिली की बात करें तो आर टी एल, राइट, डी टी एल, एच टी एल, राइट, डी सी टी एल, टी टी एल, ई सी एल, एन मॉस, पी मॉस, सी मॉस, ये सारे बहुत सारे फैमिलीज है ना। तो इन सब के कुछ पैरामीटर्स हैं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, वो हम बात करते हैं। देन उसके बाद फिर हमारे क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को नोट करना है दिस वन। सबसे पहले देखते हैं हम, तो बेसिकली कुछ फैमिलीज के मैंने कुछ पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। पैरामीटर्स: प्रोपोगेशन डिले, टीपीडी, प्रोपोगेशन डिले, पावर डिसपिएशन, एफओएम, फिगर ऑफ मेरिट, एनएम, नॉइस मार्जिन, दैट इज फैन आउट, दैट इज फैन आउट। इसकी बेसिक यूनिट आपकी नैनो सेकंड में होता है, ये मिली वॉट में है, पिको जूल में होता है, राइट। और फिगर ऑफ मेरिट बेसिकली आपका पावर डिसपिएशन और प्रोपोगेशन डिले का मल्टीप्लीकेशन होता है, दैट इज एनएम, नॉइस मार्जिन है, राइट, जो कि वोल्ट में होता है। फैन आउट आपके पास फिगर है। और यहाँ पर कुछ फैमिलीज के नेम जैसे आरटीएल, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, डीटीएल, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, एसटीएल, राइट, टीटीएल, आई स्क्वायर एल, ईसीएल, एनमॉस, पीमॉस, सीमॉस। तो हर एक लॉजिक फैमिली का यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट यहाँ पर हमने मेंशन कर रखे हैं। उन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे, देखेंगे हर एक पॉइंट के लिए, राइट। तो सबसे पहले देखो, आरटीएल की जब हम बात करें, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, उसके लिए टीपीडी, प्रोपोगेशन डिले होता है आपका 25 नैनो सेकंड, पावर डिसपिएशन 12 मिली वॉट, 12 मिली वॉट, फिगर ऑफ मेरिट 300 पिको जूल, नॉइस मार्जिन 0.4 वोल्ट, फैन आउट 5। ऐसे ही डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक की जब हम बात करेंगे दैट इज 30 नैनो सेकंड, पावर डिसपिएशन 12 मिली वॉट, फिगर ऑफ मेरिट 360 पिको जूल, नॉइस मार्जिन 1 वोल्ट होता है, फैन आउट 8 होता है। एसटीएल, हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक, हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक, प्रोपोगेशन डिले 90 नैनो सेकंड, पावर डिसपिएशन 55, फिगर ऑफ मेरिट 4950 पिको जूल, 4950 पिको जूल, नॉइस मार्जिन 7.5, फैन आउट 10। टीटीएल, ट्रांजिस्टर लॉजिक, प्रोपोगेशन डिले 10 नैनो सेकंड, पावर डिसपिएशन 10 मिली वॉट, फिगर ऑफ मेरिट 100 पिको जूल, नॉइस मार्जिन 0.4 वोल्ट, फैन आउट 10। ये कुछ फिगर्स हैं और बेसिकली इनमें कुछ हल्का हल्का वेरिएशन, बहुत कम चांस है कि, पर हल्का हल्का कहीं कहीं वेरिएशन आपको मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि डेटा ये अलग अलग साइट्स पे कहीं आप देखोगे या अलग अलग बुक्स में हल्का हल्का वेरिएशन कहीं मिल सकता है। जैसे कि हो सकता है कि कहीं पर जैसे ये 10 मिली वॉट है तो 8 मिली वॉट आपको दिया हो, हल्का सा फुल्का वेरिएशन है ना, बहुत कम माइन्यूट सा डिफरेंस आपके पास आएगा। ऐसे ही आई स्क्वायर एल, इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक, राइट, उसके लिए वैल्यूज दे रखी है। ईसीएल, एमीटर कपल्ड लॉजिक, उसके लिए वैल्यूज दे रखी है। एनमॉस, एन चैनल मॉसफेट, पीमॉस, पी चैनल मॉसफेट, सीमॉस, कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट, ये वैल्यूज डायरेक्टली कुछ वैल्यूज पे बेस्ड हमको क्वेश्चन पूछ लेता है। और हमारे प्रैक्टिस सेट में भी हैं कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्टली वैल्यूज पे बेस्ड है, इसलिए याद होनी चाहिए। प्लस यहां से हमको ये भी याद रहेगा कि किसका क्या ज्यादा होता है। जैसे कि बात करूं फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन करने से पहले अगर मैं बात करूं कि प्रोपोगेशन डिले किसका मिनिमम है, मिनिमम प्रोपोगेशन डिले, तो आप देखोगे 25 है, 30 है, 90 है, 10 है, 40 है, 1 है, 250, 1 नैनो सेकेंड, है ना। मिनिमम प्रोपोगेशन डिले किसका, ईसीएल का। तो मैं बोलूंगा, अगर आपसे पूछ लेगा मिनिमम प्रोपोगेशन डिले, तो आप बोलोगे एमीटर कपल्ड लॉजिक का मिनिमम प्रोपोगेशन डिले होता है, कितना होता है, 1 नैनो सेकेंड होता है। ठीक है, मान लो आपसे पूछ ले पावर डिसपिएशन, मिनिमम पावर डिसपिएशन किसका है, 12, 12, 55, 10 मिली वॉट, लेस देन 1 मिली वॉट, ग्रेटर देन 1 मिली वॉट, राइट, 25 मिली वॉट, 1 मिली वॉट, 0.2 मिली वॉट, 0.01 मिली वॉट, 0.01 मिली वॉट। सबसे कम पावर डिसपिएशन सीमॉस का, तो मिनिमम पावर डिसपिएशन सीमॉस का होगा, सीमॉस का होगा। बेस्ट फिगर ऑफ मेरिट, बेस्ट फिगर ऑफ मेरिट आप देखोगे यहां पर, बेस्ट फिगर ऑफ मेरिट 4950 एसटीएल, राइट। फैन आउट की बात करें 50, 50 फैन आउट की बात करूं तो क्या होगा
50 फैन आउट किसका, सीमॉस का। तो इस तरीके से वैल्यूज आपसे पूछ सकता है। तो अभी हम देखेंगे वन बाय वन हमारे क्वेश्चंस क्या क्या पूछ रहा है। उन क्वेश्चंस में कुछ कुछ कंसेप्ट होंगे जो हमको समझने होंगे, वो मैं समझाऊंगा। बाकी कुछ डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्टली आपको याद रखने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो जल्दी से इसको। ठीक है, मैं बिल्कुल हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लो। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, which one of the following logic family use least power consumption, least power consumption। अभी अभी हमने देखा, अभी अभी देखा था ना, least power dissipation किसका था, सीमॉस का। कितना था, 0.01 मिलीवाट। देखो पहला क्वेश्चन वैसे ही आ गया ना, है ना। तो वैल्यूज अगर दिमाग में रहेंगी, वैल्यूज दिमाग में रहें और साथ में ये दिमाग में रहे किसका कौन सा मिनिमम है, कौन सा किसका हाईएस्ट है, बेस्ट क्या है ना। तो हमको पावर डिसिपेशन मिनिमम चाहिए होता है, राइट। तो वो बेस्ट है। पावर डिसिपेशन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली पावर डिसिपेशन आपका होता है वीसीसी इंटू आई एवरेज। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में हम जाएंगे नहीं, बेसिक फॉर्मूला है जो मैंने आपको लिख दे रहा हूं। पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू वीसीसी इंटू आई एवरेज, राइट। ये फॉर्मूला होता है और आंसर हमारे सामने है लीस्ट पावर कंजम्पशन या लीस्ट पावर डिसिपेशन, सी मॉस का होगा। आंसर आएगा सी। तो फर्स्ट का आंसर हमको मिल चुका है, सी ऑप्शन आएगा। क्लियर। सेकंड वन, विच इज अ डिकेड काउंटर, विच आईसी इज अ डिकेड काउंटर। ठीक है, ये डिकेड काउंटर की आईसी डाल रखी है, काउंटर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप याद रख लो, ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। 7490, 7490 आईसी इज अवर डिकेड काउंटर आईसी, राइट। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर लॉजिक, मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर लॉजिक, मल्टीपल एमीटर है, मल्टीपल एमीटर ट्रांजिस्टर लॉजिक है, क्या शो करेगा। क्वेश्चन पूरा नहीं आया, दिस वन, नाउ इट्स फाइन, नाउ इट्स फाइन। तो यहां पर पावर मल्टीपल एमीटर ट्रांजिस्टर लॉजिक आपको दे रखा है, बोल रहा है क्या शो करेगा, पॉजिटिव लॉजिक नेगेटिव लॉजिक, राइट। पॉजिटिव लॉजिक नेगेटिव लॉजिक, सबसे पहले समझना पॉजिटिव लॉजिक नेगेटिव लॉजिक। शायद मैंने आप लोगों को बताया भी था, वापिस से एक बार देख लेते हैं। हमारे पास लॉजिक सिस्टम में दो लॉजिक होते हैं, डिजिटल की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव लॉजिक नेगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक में लो वोल्टेज को 0 से लिखते हैं, हाई वोल्टेज को 1 से लिखते हैं। पॉजिटिव लॉजिक में लो वोल्टेज को 0 से लिखते हैं, हाई वोल्टेज को 1 से लिखते हैं। नेगेटिव लॉजिक में 0 से हाई वोल्टेज को इंडिकेट करते हैं, 1 से लो वोल्टेज को इंडिकेट करते हैं। जस्ट उल्टा हो जाता है। तो जब हम पॉजिटिव लॉजिक की बात करते हैं तो लो वोल्टेज को 0 से, हाई वोल्टेज को 1 से, क्योंकि डिजिटल में वोल्टेज को शो करने के लिए हमारे पास 0 1 ही है और कुछ है नहीं। तो मैं 5 वोल्ट 10 वोल्ट 2 वोल्ट तो बोलूंगा नहीं, मैं 0 1 से करूंगा रिप्रेजेंट। तो लो वोल्टेज को 0 से, हाई वोल्टेज को 1 से पॉजिटिव लॉजिक में। जब हम नेगेटिव लॉजिक की बात करेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, 0 से तो हाई वोल्टेज को शो करेंगे और 1 से नेगेटिव 1 से लो वोल्टेज को शो करेंगे, राइट। नोट कर लो ये, अगर पहले नहीं पढ़ा था तो हमने। तो यहां पर ये पूछ रहा है कि ये आपको मल्टीपल एमिटर ट्रांजिस्टर लॉजिक दे रखा है, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो सिंपल सा है, ये आपका मल्टीपल एमिटर ट्रांजिस्टर लॉजिक है, यानी कि टीटीएल वाला है। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको ये नॉर गेट देगा, नॉर गेट देगा पॉजिटिव लॉजिक में, नॉर गेट देगा पॉजिटिव लॉजिक में। अगर आपके पास इस तरीके से होता तो ये आपको देता नैंड गेट, अगर आपका इस तरीके से होता तो ये आपको देता नैंड गेट, ये आपको देता नैंड गेट, राइट।
नेक्स्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन। सिंपल से क्वेश्चन है, मतलब इनको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल सा याद रखना है, और है ना, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो अपन मेंशन करते चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है इन शॉर्ट की टीटीएल अ शॉर्ट की डायोड इज यूज्ड प्राइमरी टू। शॉर्ट की टीटीएल में शॉर्ट की डायोड हम यूज करेंगे। पहला ऑप्शन है एक्ट एज अ स्विच, क्योंकि स्विच की तरह एक्ट करता है इसलिए यूज करेंगे। कंट्रोलिंग स्विच के लिए, प्रिवेंट सैचुरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर, या सैचुरेट द ट्रांजिस्टर। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले शॉर्ट की डायोड हम यूज करते हैं फॉर देयर लो टर्न ऑन वोल्टेज। कुछ कुछ आइडिया मैं आपको देता जाऊंगा ना, हर एक टर्म का कुछ कुछ आइडिया जहां जहां जरूरत होगी। शॉर्ट की डायोड आपका हम यूज करते हैं लो टर्न ऑन वोल्टेज के कारण। शॉर्ट की डायोड आपको लो टर्न ऑन वोल्टेज देता है, राइट। इसके साथ में फास्ट रिकवरी टाइम होता है इसका, लिखते जाना आप लोग ये चीजें। फास्ट रिकवरी टाइम होता है, साथ में लो लॉस एनर्जी, लो लॉस एनर्जी एट हाई फ्रीक्वेंसी, लो लॉस एनर्जी एट हायर फ्रीक्वेंसी। तो शॉर्ट की डायोड हम लोग जनरली इसकी एडवांटेज जो है वो है लो टर्न ऑन वोल्टेज होता है, ठीक है, फास्ट रिकवरी टाइम होता है, और लो लॉस एनर्जी होती है एट हाई फ्रीक्वेंसी। लो लॉस एनर्जी होती है एट हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहां पर तो ये तो हमारा शॉर्ट की डायोड का काम है, ठीक है। अब यहां पर इसको हम यूज क्यों करेंगे, इसको हम यूज करते हैं प्रिवेंट सैचुरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का जो सैचुरेशन है ना, ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन जाए उससे बचाने के लिए, राइट। बेसिकली होता क्या है कि जो लो आपका कट इन वोल्टेज जो होता है, जो आपका कट इन वोल्टेज होता है, राइट। तो लो कट इन वोल्टेज के कारण, लो कट इन वोल्टेज जो होता है डायोड का, ठीक है, वो बेसिकली ये जो डायोड है बेसिकली लो कट इन वोल्टेज जो है वो प्रिवेंट करता है लो कट इन वोल्टेज, लो टर्न ऑन वोल्टेज, राइट। तो वो प्रिवेंट करता है, लिमिट करता है बेस कलेक्टर वोल्टेज को, राइट। वो जो आपका लो टर्न ऑन वोल्टेज है या लो कट इन वोल्टेज है डायोड का, वो बेस कलेक्टर वोल्टेज को प्रिवेंट करता है, कम करता है, और उसकी वैल्यू होती है करीबन 400 मिली वोल्ट के आसपास, राइट। तो ये उस बेस कलेक्टर वोल्टेज को प्रिवेंट करता है 400 मिली वोल्ट के आसपास। और ये इस कारण जो ट्रांजिशन आपका सैचुरेशन में जाना था उसको प्रिवेंट करता है, उसको बचा लेता है। तो बेसिकली शॉर्ट की डायोड जब हम शॉर्ट की डिटेल में काम में लेते हैं तो शॉर्ट की डायोड की ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि उसका लो टर्न ऑन वोल्टेज होता है, लो कट इन वोल्टेज होता है, और उसके कारण जो बेस कलेक्टर वोल्टेज है वो आपका 400 मिली वोल्ट तक जा पाता है, और उसके कारण आपका जो ये ट्रांजिस्टर है ये सैचुरेशन में जाएगा। तो प्रिवेंट सैचुरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर बाय यूजिंग शॉर्ट की डायोड। ये तीन चीजें आप याद रख लेना। लो टर्न ऑन वोल्टेज होता है, फास्ट रिकवरी टाइम होता है, और लो लॉस एनर्जी होती है हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इस लो टर्न ऑन वोल्टेज के कारण ही आपका बेस कलेक्टर वोल्टेज जो है वो 400 मिली वोल्ट तक, ये एक वैल्यू होती है, 400 मिली वोल्ट तक जाता है, और उसके कारण आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में नहीं जा पाएगा। प्रिवेंट सैचुरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर, सी ऑप्शन फोर्थ का आंसर आएगा, सी, राइट। नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ, in standard TTL, the totem pole output stage refers to। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली याद रखना है। टोटेम पोल स्टेज हम काम में लेते हैं आउटपुट बफर के लिए, टू द आउटपुट बफर। सो इन स्टैंडर्ड TTL द टोटेम पोल स्टेज रेफर्स टू द आउटपुट बफर। ये क्वेश्चन एक दो बार और पूछा जाएगा इस तरीके से, है ना। तो आपको याद रखना है कि टोटेम पोल अगर हम बात करेंगे TTL में, that is for the output buffer। बफर मीन्स जो आप इनपुट दे रहे हो वो आपका आउटपुट में एज इट इज है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, सिक्स्थ
सिक्स क्वेश्चन, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सीमॉस सर्किट आपको दिया है। सीमॉस सर्किट क्या होता है? सीमॉस सर्किट इट इज अ सैंडविच ऑफ एनमॉस पीमॉस। सीमॉस सर्किट इट इज अ सैंडविच ऑफ एनमॉस पीमॉस। नीचे एनमॉस होता है, ऊपर पीमॉस होता है, वही है बेसिकली। अगर मैं इसको ये आपका पीमॉस होता है और ये आपका एनमॉस होता है। सैंडविच ऑफ एनमॉस एंड पीमॉस, सैंडविच ऑफ एनमॉस एंड पीमॉस, नीचे एनमॉस ऊपर पीमॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही सर्किट आपका बना हुआ है, ऊपर पीमॉस सर्किट है, नीचे आपका एनमॉस सर्किट है, नीचे आपका एनमॉस सर्किट है। हमेशा ध्यान रखना एनमॉस में जब हम बात करेंगे, एनमॉस में जब हम बात करेंगे तो सीरीज में अगर होंगे, सीरीज में अगर होंगे तो उनका एंड होगा, उनका एंड होगा। सिंपल सा है, याद रखो। सीरीज में अगर है तो एंड होगा, पैरेलल में अगर है तो और होगा। एनमॉस में मैं क्या कह रहा हूं, जैसे कि सपोज आपके पास मान लो ये आपको एनमॉस में दे रखा है, ये एनमॉस में है आपका, तो ये सीरीज में है, तो सीरीज का मतलब ए बी होगा और फिर उसका बार, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट होता है तो ए बी का बार। इनको पैरेलल में जोड़ दूंगा तो ए प्लस बी का बार हो जाएगा, यानी कि सीरीज में एंड होगा, पैरेलल में और होगा। और हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, जब आप सर्किट को पीमॉस में करोगे, पीमॉस एनमॉस का डुअल होता है, पीमॉस एनमॉस का डुअल होता है। डुअल क्या होता है ये हमको पता है, क्या होता है डुअल? एंड का और कर देते हैं और का एंड कर देते हैं, एंड का और कर देते हैं और का एंड कर देते हैं। तो पीमॉस आपका एनमॉस का डुअल होता है, यानी कि जब हम एनमॉस काम में ले रहे हैं सीरीज में तो एंड कर रहे हैं, पर अगर सीरीज में पीमॉस होगा तो क्या करेंगे? और कर देंगे, डुअल होता है। जब हम एनमॉस की बात कर रहे हैं सीरीज पैरेलल में, हम और कर रहे हैं, तो जब पीमॉस काम में लेंगे तो उसका डुअल यानी कि एंड कर देंगे, ठीक है। देखिए यहां पर आपको एनमॉस सर्किट दिया है, पीमॉस उसी का सेम वो बनता है, जो यहाँ सीरीज में वो पैरेलल में हो जाएगा, जो यहाँ पैरेलल में वो वहां सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों सर्किट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जब एनमॉस ऑन होगा तो पीमॉस ऑफ होगा, जब पीमॉस ऑन होगा तो एनमॉस ऑफ होगा, ठीक है। ये पूरा आपका सीमॉस है, नीचे एनमॉस ऊपर पीमॉस, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये सीरीज में है, ये सीरीज में है ए बी, ये सीरीज में सी डी, और ए बी और सी डी ये पैरेलल में है, तो क्या बन गया? ए बी प्लस सी डी। और इस पूरे के सीरीज में क्या है? ई, और इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा पीमॉस सर्किट। आंसर आ गया दिस वन, ए बी प्लस सी डी डॉट ई का बार। आइए बात समझ में, वापस देखो, ए और बी सीरीज में तो मैंने लिख दिया ए बी, सी और डी सीरीज में लिख दिया सी डी, ये दोनों पैरेलल में प्लस, और इस पूरे के साथ में ई सीरीज में ये, लास्ट में जाके कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में कॉम्प्लीमेंट, तो ए बी प्लस सी डी डॉट ई का होल बार। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो सिक्स का आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन ए। जो जो पॉइंट बोलते जाओ वो याद, मतलब वो नोट करते जाना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। बाकी जो चीजें ठीक है डायरेक्ट चल रही है तो वो डायरेक्ट ही है, उसका कोई ज्यादा कुछ लॉजिक है नहीं, ठीक है। द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ लॉजिक फैमिली, फिगर ऑफ मेरिट एफ ओ एम, फिगर ऑफ मेरिट एफ ओ एम दैट इज गिवन बाय, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोपोगेशन डिले टाइम दैट इज टीपीडी, that is TPD into power dissipation, that is your figure of merit, figure of merit। और बेस्ट फिगर ऑफ मेरिट किसका था? ध्यान करो, याद करो, याद करो, किसका था बेस्ट फिगर ऑफ मेरिट? बेस्ट फिगर ऑफ मेरिट किसका था? देखें, चलो चेक करते हैं एक बार, याद नहीं है तो। बेस्ट फिगर ऑफ मेरिट, बेस्ट फिगर ऑफ मेरिट का मतलब है आपका कम से कम, है ना, जितना कम होगा कम, क्योंकि ये भी मिनिमम ये भी मिनिमम, तो मिनिमम होगा। तो बेस्ट फिगर ऑफ मेरिट की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास दिस वन 0.1, ये 0.2 है, ये 0.1। वर्स्ट बात करूं, वर्स्ट हाईएस्ट, हाईएस्ट हो गया
दिस वन, है ना। आई स्क्वायर एल इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक, इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक आपका बेस्ट फिगर ऑफ मेरिट होगा, क्योंकि फिगर ऑफ मेरिट का मतलब है प्रोपोगेशन डिले टाइम मल्टीप्लाई बाय द पावर डिसिपेशन। तो ये भी हमको मिनिमम चाहिए होता है, ये भी मिनिमम चाहिए होता है, तो अल्टीमेटली मिनिमम वैल्यू जो होगी वही मेरा बेस्ट फिगर ऑफ मेरिट देगी, राइट। तो फिगर ऑफ मेरिट इज गिवन बाय प्रोपोगेशन डिले टाइम इनटू पावर डिसिपेशन। ये चीजें याद होनी चाहिए, दैट्स व्हाई इसको हम थोड़ा सा डिटेल में ले रहे हैं ना। यूनिट इसकी पीको जूल है ना, यूनिट क्या थी इसकी, पीको जूल। चलिए अगला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। TTL circuits with active pull-up are preferred. TTL circuits with active pull-up are preferred because of their suitability for TTL circuit with active pull-up. TTL circuit with active pull-up हम यूज करते हैं क्यों? 4 कारण आपको दे रखे हैं। वायर्ड एंड ऑपरेशन, बस ऑपरेटिंग सिस्टम, वायर्ड लॉजिक ऑपरेशन, रीजनेबल डिसिपेशन एंड स्पीड ऑफ ऑपरेशन। तो टीटीएल सर्किट में जो एक्टिव पुल अप हम प्रिफर्ड करते हैं वो इसी कारण से करते हैं ताकि रीजनेबल डिसिपेशन हो। डिसिपेशन हमको क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, लोएस्ट चाहिए। तो आपका डिसिपेशन रीजनेबल हो, कम हो, और स्पीड ऑफ ऑपरेशन आपकी अच्छी हो, उसी के लिए हम काम में लेते हैं एक्टिव पुल अप इन टीटीएल सर्किट्स। टीटीएल ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो 8th का आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। 8th का आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। इन CMOS इन्वर्टर, राइट, द पावर डिसिपेशन इज कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट, है ना। द पावर डिसिपेशन इज, पावर डिसिपेशन कम होगा या हाई होगा वो दिया है। लो होगा जब V इनपुट, V इन आपका लो होगा, जब V इन हाई होगा तब लो होगा, या हाई होगा ड्यूरिंग डायनेमिक ऑपरेशन, लो होगा ड्यूरिंग डायनेमिक ऑपरेशन। इसका आंसर है ऑप्शन डी, लो होगा ड्यूरिंग डायनेमिक ऑपरेशन, राइट। इन डेप्थ हर एक की वर्किंग हम लोगों ने पहले पढ़ रखी होगी, ठीक है, या फिर इतना सब भी नहीं करना आपको, तो डायरेक्टली आप क्या करो, बस इन चीजों को याद कर लो। यही क्वेश्चन पूछेगा, घुमा फिरा के पूछेगा तो ठीक है। वैसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, पर जब भी आएंगे तो इन्हीं में से घुमा फिरा के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये चीजें आपको डायरेक्टली थोड़ा सा याद रखनी ही होंगी कि CMOS इन्वर्टर में जो पावर डिसिपेशन होगा वो आपका लो होगा ड्यूरिंग डायनामिक ऑपरेशन। 9th का आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए अगला 10th क्वेश्चन, करंट हॉगिंग। पहले इसको, इसके बारे में लिख लो, फिर बात करेंगे। पहले इसके बारे में लिख लो, करंट हॉगिंग के बारे में लिख लो, एक पॉइंट, लाइन बोल रहा हूं, लिख लो। इट इज अ कंडीशन in which the largest fraction of current passes through the several logic circuits, several parallel logic circuits, because it has a lower resistance, than the others, वापस बोल रहा हूं, it is a condition in which the largest fraction of current passes through several parallel logic circuits because it has a lower resistance than others, तो बेसिकली करंट हॉगिंग क्या है वो हमने देखा। अब ये प्रॉब्लम आपकी एसोसिएट होती है
आपके पास DCTL गेट्स है, DTL गेट्स है, ECL गेट्स है और CMOS गेट्स है। तो इसके लिए आपका आंसर आएगा DCTL। DCTL DCTL मीन्स डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर लॉजिक। डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर लॉजिक। डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर लॉजिक में करंट हॉगिंग की प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली क्यों हो रही है? क्योंकि जब आपके पास ये कंडीशन होती है, जब लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ करंट आपका सीवरल पैरेलल लॉजिक गेट से आपका पास हो जाए, राइट? क्यों? क्योंकि आपके पास लोअर रेजिस्टेंस है बाकी से देन द अदर्स, तो सीरियल पैरेलल लॉजिक गेट से पास कर देता है। और ये प्रॉब्लम कहलाती है करंट हॉगिंग, और ये आपकी होती है DCTL गेट्स के अंदर। DCTL गेट्स के अंदर, राइट? तो सिंपल सा जानना, अगर करंट हॉगिंग की कहीं बात करें तो एक ही नाम याद दिमाग में आना चाहिए, DCTL। और अगर DCTL का क्वेश्चन पूछेगा तो उसका क्वेश्चन लिंक होगा करंट हॉगिंग से, है ना? क्योंकि यही इसकी मेन पॉइंट है इसमें, ठीक है? 11th क्वेश्चन, फॉर एमीटर कपल लॉजिक। एमीटर कपल लॉजिक का मतलब ECL। फॉर एमीटर कपल लॉजिक द स्विचिंग स्पीड इज वेरी हाई। एमीटर कपल लॉजिक में स्विचिंग स्पीड आपकी हाई होगी। क्यों? आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट है नेगेटिव लॉजिक इज यूज्ड, the transistors are not saturated when conducting, emitter coupled transistor are used, multi emitter transistor are used। आपको पूछा है कि ECL जो सर्किट्स होते हैं उनमें जो आपकी स्विचिंग स्पीड होती है वो हाई क्यों होती है? तो इसका आपका आंसर है सिंपल सा, द ट्रांजिस्टर्स आर नॉट सैचुरेटेड व्हेन कंडक्टिंग। जब हम कंडक्टिंग की बात करें, जब कंडक्टिंग हो रही है तब आपके ट्रांजिस्टर सैचुरेट नहीं होते हैं, राइट? बेसिकली जो एमिटर कपल लॉजिक है वो प्रिवेंट करता है, ट्रांजिस्टर्स को सैचुरेशन स्टेट में जाने से, राइट? जो आपका ECL लॉजिक है वो बेसिकली क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है ट्रांजिस्टर्स को फ्रॉम गोइंग इनटू सैचुरेशन, राइट? वो ट्रांजिस्टर जो है आपके वो स्विच करते रहते हैं, ट्रांजिस्टर जो है आपके वो स्विच करते रहते हैं बिटवीन एक्टिव एंड कट ऑफ रीजन्स। सैचुरेशन में जा ही नहीं पाते, वो आपके स्विच करते रहते हैं, राइट? ये प्रिवेंट करता है कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में ना जाए। और दैट्स कारण इस कारण क्या होता है कि जो आपके ट्रांजिस्टर है वो आपके एक्टिव और कट ऑफ रेंज के बीच में ही आपके क्या करते हैं, स्विच कर सकते हैं, सैचुरेशन रेंज में जा ही नहीं पाते। तो बेसिकली स्पीड हाई इसलिए होती है क्योंकि सैचुरेशन में नहीं जाने देता। द ट्रांजिस्टर आर नॉट सैचुरेटेड व्हेन कंडक्टिंग, वो सिर्फ कट ऑफ और एक्टिव के बीच में ही स्विच करते रहते हैं, राइट? तो ECL जो सर्किट्स हैं उनकी स्पीड आपकी हायर होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन स्टेट में जाने से बचाता है, प्रिवेंट करता है। और जो आपके ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव और कट ऑफ रीजन्स के बीच में ही आपके स्विच करते रहते हैं, सैचुरेशन स्टेट में नहीं जाते। ऑप्शन बी। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन है वो समझना होगा बस, है ना? वही आपको समझते रहना होगा। 12th क्वेश्चन है, फॉर CMOS इंप्लीमेंटेशन। फॉर CMOS इंप्लीमेंटेशन, जब हम CMOS की बात कर रहे हैं तो CMOS इंप्लीमेंटेशन के लिए पूछ रहा है कि आपको कितने NMOS और PMOS चाहिए होंगे टू इनपुट एक्सॉर के लिए। जब हम टू इनपुट एक्सॉर बनाएंगे CMOS से तो कितने हमको NMOS चाहिए होंगे, कितने PMOS चाहिए होंगे, राइट? दैट इज योर क्वेश्चन। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको सिंपल से डायरेक्टली आप याद रख लो 6 NMOS और 6 PMOS चाहिए होते हैं, ठीक है? जरूरत पड़ेगी तो आप मेरे को बताना, मैं आपको पूरा डायग्राम बना के भी इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है? बड़ा डायग्राम बनेगा वो मैं बना के आपको शेयर कर दूंगा। CMOS की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है NMOS और ऊपर PMOS होंगे। जितने NMOS, फर्क क्या होता है मैंने बताया था, जो यहाँ पर सीरीज में है वो PMOS में पैरेलल में होंगे कनेक्टेड, जो यहाँ पर पैरेलल में है कनेक्शन वो वहाँ पर सीरीज में होंगे, है? इतना सा फर्क है। तो एक्सॉर गेट के लिए हमको 6 NMOS और 6 PMOS चाहिए होते हैं, राइट? तो 12th का आंसर है ऑप्शन सी। 12th का आंसर ऑप्शन सी।
13th क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रैम फॉर कंप्यूटिंग डिवाइस, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? एनमॉस, पीमॉस, एफईटी, सीमॉस। दैट इज सीमॉस। बेसिकली सीमॉस की क्या होती है कि पैकिंग डेंसिटी जो है ना वो सबसे बेस्ट होती है एनमॉस पीमॉस के कंपैरिजन में। फैन आउट ज्यादा होता है, मींस बहुत सारे गेट्स आप एक ही चिप पर अटैच कर सकते हो, है ना। तो बेसिकली पैकिंग डेंसिटी के कारण ये हम रैम के लिए जो बेसिकली यूज करते हैं टेक्नोलॉजी, वो सीमॉस यूज करते हैं, है ना। सीमॉस कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट। 14th, मेटल यूज्ड इन मेटलाइजेशन ऑफ सीमॉस सर्किट, सीमॉस सर्किट के मेटलाइजेशन के लिए कौन सा मेटल हम यूज करते हैं? आंसर इज एल्युमिनियम। डायरेक्टली याद रख लो, एल्युमिनियम हम यूज करते हैं फॉर द मेटलाइजेशन ऑफ सीमॉस सर्किट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, MOS logic gates have no current hogging problem because the gate terminal has, जो आपके MOS logic gates हैं, राइट, MOSFET logic gates जो है NMOS, PMOS, CMOS, उनमें करंट हॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। करंट हॉगिंग की प्रॉब्लम क्या होती है ये अभी हमने देखा था। बिकॉज द गेट टर्मिनल हैज लो इनपुट इंपीडेंस, जीरो इंपीडेंस, कंपेंसेटिंग इफेक्ट, हाई इंपीडेंस। इंपीडेंस की बात नहीं है, कंपेंसेटिंग इफेक्ट की बात है कि जो आपके मॉस लॉजिक गेट्स हैं, डायरेक्टली याद रख लो कि कंपेंसेटिंग इफेक्ट के कारण, कंपेंसेटिंग इफेक्ट के कारण नो करंट हॉगिंग की प्रॉब्लम अकर नहीं होती। करंट हॉगिंग की प्रॉब्लम किस में थी? DCTL में थी, है ना, डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर लॉजिक, राइट। तो 15 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए अगला, which one of the logic family has maximum fan out capacity? maximum fan out CMOS का था, कितना था? 50 था। मैक्सिमम फैन आउट किसका था? CMOS का था, कितना था? 50 था। देखो देखते हैं, फैन आउट की बात कर रहा है, फैन आउट मैक्सिमम CMOS का, PMOS का 15, NMOS का 15, ECL का 25 और इसके हिसाब से ये तो हाईएस्ट फैन आउट आपका CMOS का था, दैट इज 50, राइट। तो 16 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, CMOS। चलिए अगला, CMOS circuit 17, CMOS circuit are extensively used for IC chips IC chip fabrication में CMOS को हम यूज करते हैं बिकॉज मेनली लो पावर डिसिपेशन, लार्ज पैकिंग डेंसिटी, हाई नॉइस इम्यूनिटी, लो कॉस्ट, राइट। लो पावर डिसिपेशन, लार्ज पैकिंग डेंसिटी, हाई नॉइस इम्यूनिटी, लो कॉस्ट। तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो नॉइस इम्यूनिटी बहुत हाई होती है इसकी। CMOS की अगर हम बात करें तो नॉइस इम्यूनिटी दैट इज हायर, राइट, दैट्स व्हाई वी यूज CMOS इन अवर फैब्रिकेशन। इसके लिए मैं कुछ डेटा एक बार देखता हूँ, आपको बता देता हूँ मैं कि क्या डेटा इसका रहता है। अभी मेरे पास करेंटली है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली CMOS सर्किट की अगर हम बात करते हैं तो IC चिप्स फैब्रिकेशन में मेनली हम यूज करते हैं, यार डायरेक्टली याद रखो, हाई नॉइस इम्यूनिटी के कारण, राइट, हाई नॉइस इम्यूनिटी के कारण हम इसको यूज करते हैं। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे बेसिकली नॉइस इम्यूनिटी को मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ, है ना, CMOS से भी मैं देख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे नॉइस मार्जिन, राइट, इम्यूनिटी, है ना, तो 0.4 वोल्ट है इसका, 0.4 वोल्ट है। इसके साथ में पैकिंग डेंसिटी भी इसके लिए अच्छी होती है, ठीक है, तो वो भी इसका फेवर करेगा, वो भी पॉइंट इसको
इसके फेवर में होगा। दैट्स वाई यहाँ पर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सीमॉस सर्किट अगर आईसी चिप्स में आपको काम लेना है तो हाई नॉइस इम्यूनिटी है, वो फैक्टर है मेनली जिसके कारण हम फैब्रिकेशन में इसको काम लेते हैं मेनली, है ना, मेनली बिकॉज ऑफ हाई नॉइस इम्यूनिटी। ठीक है, 17th 18th क्वेश्चन। अब देखो, which one of the following logic family which of one of the following logic family can be using supply voltage from 3 volt to 15 volt। 3 वोल्ट से 15 वोल्ट के बीच में सप्लाई वोल्टेज कौन सी लॉजिक फैमिली यूज करती है? तो इसका डायरेक्टली आंसर हम लोग लिख लेंगे, दैट इज CMOS, दैट इज CMOS, ऑप्शन डी। CMOS है जो कि 3 वोल्ट टू 15 वोल्ट के बीच में आपका सप्लाई वोल्टेज यूज करता है ना, सप्लाई वोल्टेज जो यूज करता है वो इसके बीच में आपका यूज होता है। कुछ फिगर्स मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको मैं और प्रोवाइड करवा सकूं, ताकि बाकी तो क्या याद ही करना है मेरे बेसिकली, तो जितना ज़्यादा फिगर्स होंगे उतना ज़्यादा याद करने में, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और क्वेश्चंस हर बार इन्हीं से बार बार घुमा के पूछता है, तो डायरेक्टली भी आप याद कर सकते कि 3 वोल्ट से 15 वोल्ट के बीच में जो सप्लाई वोल्टेज होगा वो CMOS का होगा, है ना, डायरेक्टली याद कर लो। स्विचिंग स्पीड ऑफ लॉजिक फैमिली, ECL लॉजिक फैमिली इज वेरी हाई। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया था हमने, क्या था, है ना, कि ECL का हमने पढ़ा था कि क्या करता है ये, क्यों करता है, अभी थोड़ी देर पढ़ा था, आपके पास आंसर है। ECL आपका हाई स्पीड स्विचिंग स्पीड होती है, क्यों, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है जो आपके ट्रांजिस्टर है उनको सैचुरेशन में जाने में। जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो आपके एक्टिव और कट ऑफ के बीच में ही स्विच करते रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, इट्स ट्रांजिस्टर्स रिमेन अनसैचुरेटेड, सैचुरेशन में जा ही नहीं पाते, दैट्स व्हाई स्पीड हाई होती है, हाई स्पीड ECL होता है आपके पास, है ना, स्विचिंग स्पीड हाई, राइट। ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव और आपके कट ऑफ के बीच में ही आपके स्विच करते रहते हैं, राइट। बेसिक सर्किट ऑफ ECL logic, basic circuit of ECL logic, that is NOR, basic circuit of ECL logic, that is NOR। TTL के लिए पूछ ले तो उसका आंसर होता है NAND, है ना, हर एक के लिए बेसिक गेट बनता है, तो यहाँ पर ECL के लिए बेसिक जो गेट बनता है दैट इज NOR बनता है, और TTL के लिए जो बेसिक गेट बनता है वो क्या बनता है, NAND बनता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। फिगर ऑफ मेरिट FOM की यूनिट क्या है? यूनिट दैट इज पिकोजूल्स। इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर डिसिपेशन इनटू प्रोपगेशन डिले, है ना, राइट। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन। Arrange the following logic family in the order of increasing speed: CMOS low power Schottky TTL, ECL Schottky TTL low power TTL, TTL। आपको इंक्रीजिंग स्पीड सबसे ज्यादा की अगर मैं बात करूं तो हमको पता है सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, ECL की है, सबसे ज्यादा स्पीड ECL। फिर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आता है TTL में सबसे बेस्ट होता है शॉर्टकी TTL। उसके बाद लो पावर शॉर्टकी TTL, लो पावर शॉर्टकी TTL। फिर इसके बाद TTL, इसके बाद आपका TTL, देन TTL के बाद लो पावर TTL, ECL हो गया, शॉर्टकी TTL हो गया, फिर इसके बाद लो पावर शॉर्टकी TTL था, फिर आपके पास TTL था, फिर लो पावर TTL था, अब क्या बच गया, CMOS। लास्ट में क्या आएगा, CMOS, लास्ट में क्या आएगा, CMOS आएगा।
राइट। तो देखो क्वेश्चन में इंक्रीजिंग स्पीड पूछ रहा है, इंक्रीजिंग स्पीड यानी कि सबसे पहले लोएस्ट फिर सबसे हाईएस्ट, सबसे पहले लोएस्ट फिर सबसे ज्यादा हाईएस्ट। तो बात करूं तो किसकी होगी, डी, ऑप्शन डी होगा। सबसे कम सीमॉस, फिर लो पावर टीटीएल, फिर टीटीएल, फिर लो पावर शॉर्ट टीटीएल, फिर शॉर्ट टीटीएल एंड देन ईसीएल। राइट, आंसर शायद इसका बी दिया है। ठीक है, आंसर शायद इसका बी दिया है। तो बी तब होगा जब वो डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करेगा, हाईएस्ट इसकी और डिक्रीजिंग इसकी, है ना। प्रोपगेशन डिले जितना कम, प्रोपगेशन डिले भी मैटर करेगा, है ना। प्रोपगेशन डिले जिसका मिनिमम होगा, जितना कम होगा, आपकी स्पीड उतनी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये ईसीएल का सबसे बेस्ट, सबसे मिनिमम प्रोपगेशन डिले होता है, राइट। तो अगर डिक्रीजिंग मैंने बात करें, सबसे पहले सबसे ज्यादा फिर सबसे कम, तो बी ऑप्शन होगा। पर सबसे पहले अगर सबसे कम और फिर ज्यादा, इंक्रीजिंग स्पीड बोल रहा है, तो मेरा आंसर आएगा ऑप्शन डी। उसमें बी दे रखा है, उसको डी कर लेना, ठीक है। चलिए अगला 23। 23, what is the order of propagation delay time of Schottky TTL gates? Schottky TTL gates का propagation delay time डायरेक्टली याद रख लो, वैल्यू 3 नैनोसेकंड, डायरेक्टली याद रख लो 3 नैनोसेकंड, डायरेक्टली याद रख लो 3 नैनोसेकंड। देखो इधर, अभी हमने स्पीड की बात की थी, तो स्पीड मैटर करती किससे, आपके प्रोपगेशन डिले से। जितना कम होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी। तो अभी हमने मार्क किया कि शॉर्ट की टीटीएल, हमने देखा था ईसीएल था, ईसीएल के बाद क्या था, शॉर्ट की टीटीएल। तो शॉर्ट की टीटीएल की 3 नैनो सेकंड है, ईसीएल की कितनी 1 नैनो सेकंड। तो पहले ईसीएल फिर शॉर्ट की टीटीएल, और ये 1 नैनो सेकंड है, वो 3 है। तो जब हम बात करेंगे लो पावर शॉर्ट की टीटीएल, तो वो थोड़ा सा और कम होगा। तो हर एक की वैल्यू होगी, हर एक की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ वैल्यूज है जो डायरेक्टली आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आपके पास 23rd का शॉर्ट की टीटीएल गेट्स का प्रोपगेशन डिले टाइम दैट इज 3 नैनो सेकंड, टीपीडी 3 नैनो सेकंड। 24th, which among the following is the fastest switching logic family? fastest switching logic family, अभी अभी किया सर, ईसीएल होगी, ईसीएल होगी, एमीटर कपल्ड लॉजिक सबसे फास्टेस्ट होगी, फास्टेस्ट, राइट। देखो यही क्वेश्चन बार बार है ना हर जगह, तो बस यही क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, बस वो आपको डायरेक्टली याद रखना है। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ये, है ना, द थ्योरेटिकल चैप्टर है ये। द फिगर ऑफ मेरिट इज मिनिमम इज, फिगर ऑफ मेरिट मिनिमम किसकी है, हमने देखा था किसकी थी फिगर ऑफ मेरिट मिनिमम, दैट इज आई स्क्वायर एल, इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक। आई स्क्वायर एल का फिगर ऑफ मेरिट कम होता है, फिगर ऑफ मेरिट का मतलब है टीपीडी इंटू पावर डिसपिएशन, ये पूरा मल्टीप्लाई जो है वो उसके लिए मिनिमम रहता है, आई स्क्वायर एल। चलिए, है ना, यही इसी तरह क्या आएगा, किसका लोएस्ट है ना, आपसे मतलब वही पूछेगा, पैरामीटर्स देके किसका बेस्ट होने वाला है, बेस्ट का मतलब है लोएस्ट या हाईएस्ट जो भी होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन, विच हैज द लोएस्ट प्रोपगेशन डिले टाइम, लोएस्ट प्रोपगेशन डिले टाइम किसका है, ईसीएल का। कितना है ये भी अब तो हमको याद हो जाएगा, 1 नैनो सेकंड, ये भी अब हमको याद हो जाएगा 1 नैनो सेकंड होता है लोएस्ट प्रोपगेशन डिले टाइम ईसीएल का। ऑलरेडी जो टेबल अभी मैंने बताई थी आपको पहले, वो हमने मार्क कर रखी है, उसमें वैल्यूज है इसकी, है ना। 27th क्वेश्चन, किसकी मैक्सिमम स्पीड होती है, किसकी मैक्सिमम स्पीड है टीटीएल में, स्टैंडर्ड टीटीएल, शॉर्ट की क्लैम्प टीटीएल, हाई स्पीड टीटीएल, लो पावर टीटीएल। शॉर्ट की टीटीएल अभी देखा था हमने स्पीड में, शॉर्ट की टीटीएल, लो पावर शॉर्ट की टीटीएल, टीटीएल लो पावर टीटीएल, है ना। ये ऑर्डर होता है स्पीड का डिक्रीजिंग मैनर में, डिक्रीजिंग मैनर में, है ना। तो बी ऑप्शन आएगा शॉर्ट की टीटीएल, शॉर्ट की टीटीएल। 28 टिपिकल फैन आउट ऑफ स्टैंडर्ड टीटीएल इज,
स्टैंडर्ड टीटीएल का टिपिकल फैन आउट कितना होता है, राइट? देखो चेक करते हैं, मार्क कर रखा है सर, ये तो हमने ये तो मार्क कर रखा है। टीटीएल, टीटीएल की बात कर रहा है, फैन आउट कितना है, 10 है, मार्क कर रखा है, ये वैल्यू याद रखनी है ना? तो कुछ कुछ वैल्यूज तो याद रखनी पड़ेंगे, तो जो जो क्वेश्चन में पूछा है वो वैल्यूज तो आपको याद होनी चाहिए एटलीस्ट। तो यहाँ पर फैन आउट ऑफ स्टैंडर्ड टीटीएल कितना आ गया, 10, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। वो टेबल बहुत काम आएगी, है ना? कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट वैल्यूज यहीं से पता लग जाएंगे आपको, कुछ वैल्यूज तो डायरेक्टली आपको पता वहीं से चल जाएंगी, ठीक है? 29, the logic family which is most suitable in the industrial environment, इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वो कौन सी लॉजिक फैमिली जो बेस्ट सुटेबल है, दैट इज योर HTL, हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक, हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक। HTL डायरेक्टली याद रख लो कि HTL आपका बेस्ट सुटेबल है विद द इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट एज कंपेयर टू अदर लॉजिक फैमिलीज, राइट? 30 क्वेश्चन, ये मतलब इस चैप्टर में डाल दिया पर इस चैप्टर का है नहीं ये। वर्ड लेंथ फॉर कंप्यूटर रेंजेस फ्रॉम, कंप्यूटर में जो वर्ड लेंथ की, वर्ड जो होता है उसकी लेंथ जो फॉर्म होती है, दैट इज बेसिकली 4 बिट टू 64 बिट्स, दैट साइज इज, दैट रेंज इज 4 बिट टू 64 बिट। 4 बिट टू 64 बिट की वर्ड की रेंज होती है इन योर कंप्यूटर, right? Next one, 31, 31, what is the major advantage of ECL? ECL का major advantage, very high speed, wide range of operation voltage, very low cost, very high power, very high speed। इससे ज़्यादा स्पीड तो होती नहीं, हाईएस्ट स्पीड इसी की तो है। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ ECL लॉजिक, वेरी हाई स्पीड। तो क्वेश्चंस वही हैं, बस फॉर्म करने का तरीका है। स्पीड ऑर्डर पूछ लिया, पता है, ठीक है? पूछ लिया किसकी सबसे ज्यादा स्पीड होती है, ECL की होती है। ECL बेस्ट क्यों है, हाई स्पीड होती है। तो क्वेश्चन तो एक ही है पर घुमा फिरा के 3-4 तरीके से पूछ सकता है, ठीक है? दैट्स व्हाई कह रहा हूँ ये क्वेश्चंस कर लो, सफिशिएंट है इस चैप्टर के लिए, और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। 32, नॉइस मार्जिन ऑफ TTL, नॉइस मार्जिन ऑफ TTL, नॉइस मार्जिन ऑफ TTL, TTL का नॉइस मार्जिन NM, TTL का नॉइस मार्जिन कितना होगा, मेरे को तो याद है, आप लोगों को भी याद हो जाएगा, है ना? 0.4 वोल्ट। TTL कहाँ है, TTL कहाँ है, TTL का नॉइस मार्जिन 0.4 वोल्ट है ना? बहुत काम की टेबल, देख लो कितनी बार मार्क कर लिया अपन ने। तो ये क्वेश्चंस बहुत आएंगे, तो सिंपल सा याद रखना है कि इसके लिए आपके पास आंसर आएगा नॉइस मार्जिन ऑफ TTL दैट इज 0.4 वोल्ट, 0.4 वोल्ट। 33, कौन सी लॉजिक फैमिली है जो आपकी मोस्ट एक्सपेंसिव है, मोस्ट एक्सपेंसिव, दैट इज RTL, RTL रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, राइट? ये आपकी मोस्ट एक्सपेंसिव है। तो कुछ कुछ टर्म्स है जो याद रखनी है। मोस्ट एक्सपेंसिव RTL, इंडस्ट्रियल में जो होती है यूज एनवायरमेंट में HTL, हाईएस्ट स्पीड ECL, है ना? हाईएस्ट फैन आउट CMOS। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको याद होने चाहिए बस, है ना? डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होने वाला है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, 34, 34, 34, a Darlington emitter follower circuit, Darlington emitter follower circuit is sometimes used in the output stage of TTL, TTL के आउटपुट स्टेज में कई बार हम डार्लिंगटन एमिटर फॉलो सर्किट यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? अल्टीमेटली स्पीड बढ़ानी होती है, इंक्रीज इट्स स्पीड ऑफ ऑपरेशन। जो स्पीड ऑफ ऑपरेशन है उसको इंक्रीज करने के लिए हम TTL के आउटपुट में कई बार एमिटर, डार्लिंगटन एमिटर फॉलो सर्किट को यूज करते हैं आउटपुट साइड में टू इंक्रीज इट्स स्पीड ऑफ ऑपरेशन। तो कोई अगर पूछ ले कि डार्लिंगटन एमिटर फॉलो सर्किट TTL में यूज करने का मेन कारण, मेन रीजन, दैट इज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ऑपरेशन,
35. Which of the 74 series of TTL IC has the best figure of merit? इनमें से 74 सीरीज की कुछ आईसी हैं, 74 सीरीज की TTL के केस में कुछ आईसीज हैं, उनमें बेस्ट फिगर ऑफ मेरिट क्या है? 74H, H का मतलब हाई स्पीड, L का मतलब लो स्पीड, राइट। 74 आपका सीरीज है, 74 सीरीज की कुछ आपको TTL आईसीज दे रखी हैं, राइट। तो इनमें से बेस्ट फिगर ऑफ मेरिट, तो H का मतलब पहले तो हमको मतलब समझना पड़ेगा। H का मतलब हाई स्पीड, L का मतलब लो स्पीड, LS का मतलब लो स्पीड शॉर्ट की TTL, ALS A का मतलब एडवांस्ड लो पावर शॉर्ट की TTL, LS तो यही था एज इट इज, इसके आगे एडवांस और लगा दो, एडवांस लो स्पीड शॉर्ट की TTL, राइट। तो H का मतलब हाई स्पीड, L का मतलब लो स्पीड, LS का मतलब लो पावर, बेसिकली इसको पावर बोलते हैं, गलत लिख दिया मैं, लो पावर, पावर स्पीड नहीं, पावर है ना, फुल नेम जो होता है उसमें लो पावर शॉर्ट की, एंड दैट इज एडवांस लो पावर शॉर्ट की TTL। तो आपके पास 74 सीरीज के अंदर 4 यहाँ पर आईसीज दी हैं TTL के लिए, 74H दैट इज हाई स्पीड TTL के लिए, L लो स्पीड TTL के लिए, S लो पावर शॉर्ट की TTL के लिए, ALS एडवांस लो पावर शॉर्ट की TTL के लिए। तो इनमें से बेस्ट अगर हम बात करें, बेस्ट बात कर रहे हैं, बेस्ट फिगर ऑफ मेरिट किसका होगा? तो बेस्ट फिगर ऑफ मेरिट आपका होता है ALS का, ALS एडवांस लो पावर शॉर्ट की TTL, उसका फिगर ऑफ मेरिट आपका हाईएस्ट होता है, राइट। ये सब नोट कर लेना, ये कहीं अगर मिल जाए तो सोचोगे सर H क्या होता है, L क्या होता है ना, तो ये पता होना चाहिए इनका फुल नेम, है ना। 36. Which of the following logic gates dissipates minimum power? Minimum power dissipation, minimum power dissipation किसका होता है? minimum power dissipation, minimum power dissipation आप देखो यहां पर मॉस फैमिलीज का, मॉस दिया है, मॉस के सबसे मिनिमम है, मॉस के सबसे मिनिमम है 1.2.01, सबसे बेस्ट सीमॉस, और मॉस दिया है तो मॉस ही हमारे पास आंसर होगा, है ना। तो मॉस का फिगर ऑफ लोएस्ट पावर डिसिपेशन होता है, दैट इज मॉस, ऑप्शन सी। लोएस्ट पावर डिसिपेशन है, मिनिमम पावर लो पावर, है ना, डिसिपेशन। 37. Which one of the logic family does not consist of transistor? कौन सी लॉजिक फैमिली जिसमें ट्रांजिस्टर नहीं होता? RDL, रजिस्टर डायोड लॉजिक, इसमें ट्रांजिस्टर नहीं होगा। ट्रांजिस्टर लॉजिक, एमीटर कपल लॉजिक ट्रांजिस्टर होता है, सीमॉस ट्रांजिस्टर होता है। तो RDL ऐसा है जिसमें कि आपका ट्रांजिस्टर नहीं होगा, रजिस्टर डायोड लॉजिक, राइट। 38. अरे ये तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, लॉजिक सिस्टम पढ़ा था ना, पॉजिटिव लॉजिक नेगेटिव लॉजिक, बस उसी का है। द वोल्टेज लेवल फॉर अ नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में हमको पता है, मैंने ये बोला था कि 0 से हाई वोल्टेज को लिखते हैं, 1 से लो वोल्टेज को लिखते हैं। हाई वोल्टेज को अगर लिखना है तो 0 से लिखेंगे, लो वोल्टेज को अगर लिखना है तो 1 से लिखेंगे, ये मैंने बोला था आपका नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में, ठीक है। चेक करते हैं, मस्ट नेसेसरी भी नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि पॉजिटिव होना जरूरी है, मैंने ये कहा कि 0 से हाई को लिखेंगे, 1 से लो को लिखेंगे, नहीं 0 और -5 मैंने ये भी नहीं कहा, हाँ नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है -5 वोल्ट -1 वोल्ट, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका लो वोल्टेज है, इसको 1 से लिखूंगा, इसको 0 से लिखूंगा,
दोनों वोल्टेज नेगेटिव है। मान लो मैंने लिखा 0 वोल्ट 5 वोल्ट, तो नेगेटिव लॉजिक में इसको 1 से लिखेंगे, इसको 0 से लिखेंगे। तो वोल्टेज नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, बस लोएस्ट जो वोल्टेज होगा, लो वोल्टेज होगा, उसको 1 से लिखूंगा और हाई को 0 से लिखूंगा, राइट। तो द वोल्टेज लेवल फॉर अ नेगेटिव लॉजिक सिस्टम कुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव, राइट, दोनों पॉसिबल है। 39 क्वेश्चन 39, द फैक्टर इज नॉट इंपॉर्टेंट वाइल सेलेक्टिंग अ लॉजिक टेक्नोलॉजी। लॉजिक टेक्नोलॉजी जब हम सेलेक्ट करते हैं, राइट, जो हमारे पास इतनी सारी लॉजिक फैमिलीज हैं, उनमें से कोई लॉजिक टेक्नोलॉजी अगर हमको सेलेक्ट करनी है, तो कौन सा फैक्टर है जो कि सबसे कम वर्थ करेगा हमारे लिए, इंपॉर्टेंट नहीं होगा, सबसे कम वर्थ होगी। पावर डिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, लोएस्ट पावर डिसिपेशन। स्पीड ऑफ ऑपरेशन, हाईएस्ट स्पीड ऑफ ऑपरेशन चाहिए। नंबर ऑफ पिंस जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा कनेक्शन हम कर पाएंगे। कॉस्ट, कॉस्ट इतना मैटर नहीं करता है ना, कॉस्ट इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा। हाई स्पीड, लो पावर डिसिपेशन, जितने ज्यादा फैन आउट होंगे, जितने ज्यादा हम कनेक्शंस कर पाएंगे, वो सारे फैक्टर्स हैं जिसपे कि हम फैसला लेंगे, जिस पर हम डिसाइड करेंगे कौन सी लॉजिक फैमिली बेस्ट है या किसको यूज करना चाहिए। कॉस्ट मैटर नहीं करेगी। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। ये तो मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि नहीं पढ़ा है तो भी हो जाएगा, तो भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा यार ये तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इन्हीं पे तो सारी बात करते हैं हम, इस पे हमने बात ही नहीं की अभी तक, तो यही होगा, है ना। 40 40 40 40 40 क्या दिया है? एन मॉस सर्किट दे रहा है। मैंने कहा था सीरीज में, सीरीज में होगा तो, सीरीज में होगा तो क्या करेगा, सीरीज में होगा तो क्या एंड होगा, सीरीज में होगा तो एंड होगा। एंड का मतलब ए डॉट बी का बार, ये इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, ए डॉट बी का बार, एंड यानी कि नैंड। तो 40 का आंसर क्या आ जाएगा? ए, नैंड गेट। 40 का आंसर क्या आ जाएगा? ए, नैंड, राइट। राइट, 40 का आंसर आ गया आपका ए। क्लियर, राइट। तो ये था आपका लॉजिक फैमिलीज। तो अल्टीमेटली ये जो क्वेश्चंस हमने किए हैं, यही क्वेश्चंस आपको, लास्ट क्वेश्चन था ना ये 40 है ना इसमें, हाँ। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। और बेसिकली आरएससीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इतना ज़्यादा वेटेज इस चैप्टर का होता नहीं है, ठीक है। बहुत रेयरली कि कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। मेनली जो चैप्टर्स हैं आपके वो हैं नंबर सिस्टम, राइट, लॉजिक गेट्स, कॉम्बिनेशन, सिक्वेंशन, है ना। ये चैप्टर जिन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये चैप्टर तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, बस इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रट जाओ, याद कर जाओ, ध्यान कर जाओ दिमाग में, बस इसी पे घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चंस पूछेगा अगर पूछता है तो, ठीक है। क्लियर। आरआरबी जेई की अगर बात करें तो वहां पर ये चैप्टर था एडीसीडीएस, है ना, तो वहां पर भी क्वेश्चन पूछता है, ये लॉजिक फैमिलीज वहां से वहां पूछता है, तो वो थोड़ा सा आपको याद रखना है चैप्टर्स को, ठीक है। अच्छा, एक हमने एक 7 सेगमेंट का एक क्वेश्चन था ना लास्ट क्लास में शायद, या उससे पहले मैंने बताया था 7 सेगमेंट वाला, है ना, 7 सेगमेंट वाला। तो 7 सेगमेंट में फिक्स होता है दैट इज ए, दैट इज बी, सी, डी, ई, एफ एंड दैट इज जी, है ना, साइक्लिक ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर में, है ना। तो देख लेना लास्ट में मैंने शायद आई थिंक कुछ और बताया था, तो एक बार आप इसको नोट कर लेना। ए बी सी डी ई एफ जी। मान लो मेरे को जीरो ग्लो कराना है, तो जीरो का मतलब जी नहीं होगा, बाकी सारे ग्लो होंगे, है ना, जी नहीं होगा, बाकी सारे ग्लो होंगे। मान लो मेरे को 5 कराना है, तो 5 का मतलब ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो ये और ये बी और ई नहीं होंगे ग्लो, बाकी सारे ग्लो होंगे। तो इस तरीके से वहां पर क्वेश्चन पूछता है। 8 कराना है, सारे ग्लो करने पड़ेंगे, है ना, सारे ही ग्लो करने पड़ेंगे। 1 कराना है, बी और सी करना पड़ेगा, बाकी नहीं होगा। 2 कराना है, ए बी जी ई डी ये होंगे, एफ और सी नहीं होंगे। 3 कराना है, एफ और ई नहीं होंगे। 4 कराना है
है ना, इस तरीके से पूछता है। तो 7 सेगमेंट के लिए ये आप नोट कर लेना एक बार, है ना, ठीक है। और कोई भी हो कंफ्यूजन, मैंने मेरे नंबर आप लोगों को दे रखे हैं, वापस दे देता हूँ एक बार, 9351643127। कोई भी डाउट आए आप डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, एक चैप्टर और बच रहा है आपका, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू।